वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग सीरीज़। तो आज हम जा रहे हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉयल बंगाल टाइगर्स का पार्क है। तो वहाँ पे जाने के लिए हम रास्ते में बहुत सारे मंदिर के दर्शन करते हुए जा रहे थे। सागर से वहाँ पहुँचने में अराउंड 6 घंटे लगते हैं, अगर बीच में ब्रेक ले के जा रहे हैं तो ये यहाँ पे जंगल वाला पार्ट शुरू हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे हिरन हमें दिखाई देने लगे हैं। और अब हमने चेक इन कर लिया है हमारे ग्रैंड नर्मदा जंगल होम स्टे में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीनरी वाला लश ग्रीन रिसोर्ट था। यहाँ पे हम एक रात के लिए रुकने वाले थे, तो हम शाम को यहाँ पे आ गए थे और चेक इन कर लिया था। यहाँ पे बहुत सारे घूमने की जगह थी, फ़ोटोज़ भी खिंचवा लिए और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था। अगर आप बांधवगढ़ जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप 2-3 महीने या 5-6 महीने इन वेकेशन में पहले से ही सफारी का बुकिंग ऑनलाइन करवा के रखें, क्योंकि वहाँ जाके आपको बुकिंग मिलना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि कोर जोन में बहुत ही कम जीप जाती है। तो यस, अब हम शाम को डिनर कर रहे थे और यहाँ पे अच्छा सा डिनर करके हम फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5:30 बजे पहुँच गए थे बांधवगढ़ का नेशनल पार्क में। तो यहाँ के सफारी टाइमिंग्स इस प्रकार से होते हैं, मंथ वाइज होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम सफारी होती है। तो यस, हम लोग पहुँच गए हैं, रेडी हो चुके हैं सफारी के लिए और हमारी जीप भी आ चुकी है। तो हम लोग जाने वाले थे कोर जोन में। यहाँ पे कोर जोन में बहुत ही ज़्यादा टाइगर्स मिलते हैं और बफर जोन में कम टाइगर्स मिलते हैं देखने के लिए। तो कोर जोन में सिर्फ 6 से 7 ही जीप जाती है और बाकी सारी जीप जाती है बफर जोन में, जहाँ पे आपको टाइगर्स दिखने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो यस, हमारी जीप अब एंटर हो चुकी है खितौली गेट पे। यहाँ पे खितौली, ताला, ऐसे 2-3 गेट है। तो जीप के टायर्स को भी यहाँ पे सैनिटाइज़ किया जाता है, ताकि जो अंदर एनिमल्स है वो इन्फेक्टेड ना हो। और यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप बिना परमिशन के नीचे नहीं उतरेंगे। तो हम टाइगर्स के जो फुटप्रिंट है वो देखते हुए आगे आगे जा रहे थे और ढूंढ रहे थे हमारा फर्स्ट स्पॉटिंग को। तो ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन द समर डे इज़ हियर। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको मिलेंगे, अच्छी ठंडी हवा आ रही थी। तो यस, वी वेर एन्जॉइंग। और यस, इस जगह का नाम बांधवगढ़ क्यों पड़ा है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है यहाँ पे एक फोर्ट है जो राम भगवान ने बनाया था और अपने भाई लक्ष्मण को दिया था। इसीलिए बांधव यानी कि ब्रदर एंड फोर्ट यानी कि किला, ब्रदर को गिफ्ट किया हुआ किला। तो ये इसकी हिस्ट्री है। तो यस, हमारी फर्स्ट स्पॉटिंग हो चुकी है। सबसे पहले जो रॉयल बंगाल टाइगर्स है यहाँ से ही बाहर तक गए थे, जो बंगाल में अभी दिखाई देते हैं वाइट बंगाल टाइगर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले उसकी संख्या ज़्यादा थी। तो यस, ये जो छोटा भीम नाम है इस टाइगर का, तो वो अब बैठा है, वो आराम करके हमें देख रहा है और हम लोग दूर से बहुत सारी जीप में खड़े हुए उसको देख रहे हैं। सब लोग वीडियोस खींच रहे हैं, सबके पास अपने बड़े बड़े DSLR कैमरास भी थे। तो यस, उसे नींद भी आ रही थी, मुझे लग रहा है वो शायद खा के बैठा है। और तभी एक हिरन आ गया था और वो उसके चाल में से बच गया, क्योंकि टाइगर का पेट जो है वो भरा हुआ था, इसलिए उसने उसको खाया नहीं, वरना हमें लाइव उसका शिकार देखने को मिलता। अब वो वापस जा रहा है। यहाँ पे एक ओपन बस भी मिलती है, अगर आप वहाँ पे भी आना चाहे तो आ सकते हैं, अगर जीप में आपको नहीं मिलता है तो। पर जीप का मज़ा तो कुछ अलग ही होता है, तो आप उसका प्री बुकिंग पहले से ही करवा के रखें। अराउंड उसके चार्जेस होते हैं 7,000 to 8,000 पर जीप। उसमें 5 लोग बैठ सकते हैं और साथ में आपको ड्राइवर और गाइड भी आता है, इंक्लूडेड होता है ये सब। तो यस, हम लोगों ने मॉर्निंग सफारी की थी। आप चाहे तो इवनिंग भी कर सकते हैं, कई लोग नाइट में भी निकलते हैं। तो यस, आप अपने पसंद के अनुसार टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे विज़िट करने का बेस्ट टाइम है विंटर। समर में जून तक ही यहाँ पे अलाउड है, मॉनसून सीज़न में ये पार्क जो है बंद रहता है। और टाइगर के बाद बारी है हमारे नेशनल एनिमल पिकॉक की, वो जो हमें डांस करके बता रहा था, क्योंकि यहाँ पे होने वाली थी थोड़ी बहुत बारिश। सुबह सुबह ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था। तो उसके बाद हमें फिर से एक और टाइगर मिल गया, वो भी यहाँ वहाँ घूम रहा है। तो आप ये नज़ारा जो रियल में अपनी आँखों से देख रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। आपके इतने नज़दीक से टाइगर जा रहा है और डर तो एक रहता ही है अंदर से, बट ये वो अपने अगर कुछ ऐसा वैसा नहीं किया तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे।
तो यस हमने थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लिया। यहाँ पे एक ब्रेक का स्पॉट भी था वहाँ पे, और बहुत सारे ब्यूटीफुल एनिमल्स देखते हुए अब हम जा रहे हैं वापस की तरफ। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्पॉटेड डियर, सांबर वो भी देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे बर्ड्स भी हैं जो अलग प्रकार के होते हैं। ये एक ब्लू कलर की एंट थी। तो यस अगेन ये हमें टाइगर एक जगह पे चलता फिरता मिल गया है, क्योंकि ये लोग सुबह सुबह बाहर निकलते हैं और बाकी वो सो जाते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ पे उठ के जाना पड़ता है। तो यस ये थोड़े बहुत बर्ड्स भी हमने देख लिए हैं। अब जो टाइगर है वो थक चुका है, तो वो अपनी नेचुरल लश ग्रीन बेड पे आ चुका है और खर्राटे ले रहा है, और वहाँ पे बैठा बैठा बटरफ्लाइज के साथ खेल रहा है। तो ये भी एक अलग सा ही नज़ारा था। वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि वो आराम के मूड में था। तो यस दैट वाज ब्यूटीफुल बांधवगढ़ फ्रॉम आवर साइड। एंड हम लोग वापस आ चुके हैं, और फिर से हमने थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया, और अब हम रेडी हो चुके हैं वापस जाने के लिए। तो हम लोग शाम तक निकल चुके थे चेकआउट करके, और रात तक हम वापस सागर पहुंच गए थे। तो ये था हमारा ब्यूटीफुल बांधवगढ़ नेशनल पार्क का ट्रिप, 1 डे का। तो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि यहाँ पे हम जा रहे हैं महाराष्ट्र के लोनावला में। तो आपको अगर ऐसी अच्छी अच्छी व्लॉग वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड स्टे ट्यून, सी यू लेटर।